वेलकम डियर स्टूडेंट। तो कल हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की। उसी सभ्यता को हम डिटेल में समझते हुए आज हम इस सभ्यता के विभिन्न चरणों को देखेंगे। महत्वपूर्ण नोट्स को समाहित करते हुए मैं इस वीडियो में आपको विभिन्न सिंधु घाटी सभ्यता के पहलुओं को समझाऊंगी। चलिए इस पे बात करते हैं, तो सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका विकास माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ध्यान रखना, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में इस सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता को जो है सबसे प्राचीन सभ्यता माना गया है, क्योंकि इसका विकास सबसे पहले विकसित हुई है और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे पहले जो नगर खोजा गया था वो था हड़प्पा। इस कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो सुनिए। इसके अंदर जो कई प्रांत जो है वो खोजे गए, जिसके अंदर मैं सबसे पहले बात करूँगी कौन कौन से प्रांत जो है वो पाकिस्तान में पाए गए। जो हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, ये दोनों के दोनों क्या है, पाकिस्तान में स्थित है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इन्हीं पर उठाए जाते हैं, तो अपने इस पे चर्चा करेंगे। तो सुनिएगा मेरी बात। वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित जो स्थल है उसकी बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ मोहनजोदड़ो के बारे में। एक नंबर हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। इसे मैं से मोहनजोदड़ो और मैं से मुर्दों का टीला, इसे क्या कहा जाता है, मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। सबसे विकसित जल निकास की प्रणाली जो है वो इसमें देखी गई। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो जो मुर्दों का टीला था, यानी कि ऐसे याद रख लेना, जो मुर्दे जो है वो राख के अंदर मिले, तो इसका जो विकास किया था या इसके बारे में जो खोजा था वो कौन सा था, राखल दास बनर्जी। 1922 में इस सभ्यता के बारे में पता चला, यानी कि इसका उत्खनन कब हुआ, 1922 में। और ध्यान रखना इससे पहले आई थी हड़प्पा सभ्यता जो 1921 में आई थी, 1921 में आई थी, और 1922 में मोहनजोदड़ो। ठीक है, सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है मोहनजोदड़ो। यहाँ पर बड़े बड़े अन्न के घर, बड़े बड़े स्नान घर, अच्छी विकसित प्रजातियाँ, जो विकसित सिस्टम जो है वो यहाँ पर देखने को मिला था। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ये जो है राखल दास बनर्जी ने क्या किया, इसकी स्थापना की है, इसके बारे में पता किया। स्थापना का नहीं कह सकते अपने, कि इसके बारे में जो खोजा गया था 1922 में, इसकी खोज जो है वो राखल दास बनर्जी ने की। और मैं आपको बताऊं कि इसका जो वर्तमान में इसकी जो उपस्थिति है वो लरकाना जिला सिंध प्रांत में है। शवों को लटका देते थे, मुर्दों की सभ्यता कहा जाता है ना, तो इसको तो याद देखना, शव को राख में लटका देते थे, तो लरकाना, लरकाना जिले में क्या है, ये जो वर्तमान में पाकिस्तान में है लरकाना, वहाँ ये सभ्यता है। और इसकी जो नदी है वो कौन सी है, सिंधु नदी, यानी कि ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। यहाँ शवों को जलाया जाता था, और इसके साथ साथ इसे सिंध का नखलिस्तान या बाग की उपाधि भी दी गई। मुर्दों का घर और बाग की उपाधि किसे मिली गई है, मोहनजोदड़ो को मिली गई है। इसके बारे में अगर अन्य बातें जो मैं मुख्य तौर पर पूछी जाती है वो मैं बता दूं कि इसके अंदर जो है विशाल अन्न के घर, विशाल स्नान घर जो इस सभ्यता में मिले थे, बड़े बड़े अन्न के घर, बड़े बड़े क्या मिले हैं, स्नान घर भी इसी के अंदर मिले हैं। तो देख लीजिए, आपको बताती हूँ, स्नान घर, अन्न के घर। और एक चीज़ ध्यान में रखना, मोहनजोदड़ो जो फिल्म आई थी, तो यानी कि फिल्मों में क्या होते हैं, सॉन्ग होते हैं, गाने होते हैं, गानों पर क्या होता है, डांस होता है। तो नर्तकी की मूर्ति भी किस में मिली है, मोहनजोदड़ो में मिली है। यहाँ एक नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति, कांस्य मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो में मिली है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, यहाँ एक सींग वाले पशुओं की मुद्रा भी मिली है। पशुपति नाथ शिव की मूर्ति मिली है, और जिसके चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता और भैंसों का विद्यमान देखा गया है। तो मेन बात अगर हम देखें तो इसे मुर्दों की संस्कृति या सभ्यता कहा जाता है। दूसरा, यहाँ शवों को जलाते थे। राखल दास बनर्जी ने 1922 में इस सभ्यता की क्या की, खोज की। लरकाना जिला में वर्तमान ये स्थित है, जो कि पंजाब पाकिस्तान के अंदर है, सिंध प्रांत में पाकिस्तान के अंदर है, और सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। शवों को यहाँ जलाया जाता था, और इसे सिंध का नखलिस्तान या बाग भी कहा जाता है। बड़े बड़े स्नान घर, यानी बड़ी बड़ी जो चीज़ें मिली है वो इसी के अंदर मिली है। चलिए आगे बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। दूसरी जो इसकी मेन है जगह वो हड़प्पा है। तो मैं आपको बता दूं, हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजी गई है।
हड़प्पा सबसे पहली खोजी गई सभ्यता है, इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो माटगुमरी पंजाब पाकिस्तान, माटगुमरी पंजाब पाकिस्तान, और वो कहाँ थी? सिंध प्रांत में थी, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, कौन सी? मोहनजोदड़ो। ये कौन सी है? माटगुमरी पंजाब पाकिस्तान के अंदर है। इसकी सभ्यता का विकास जो है काफ़ी बार पूछा गया, किस नदी के किनारे हुआ है? रावी नदी के, उसकी सिंधु नदी के किनारे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर करें, इस सभ्यता का विकास जो है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। इस सभ्यता का विकास त्रिभुजाकार है। नगर नियोजन की यहाँ अच्छी व्यवस्था है। मुद्राओं पर पशुओं की अंकित प्रकृति यहाँ देखी गई है। शवों को यहाँ दफनाया जाता था, वहाँ मैंने बताया था शवों को जलाया जाता था, और यहाँ शव को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और बताऊँ मैं कि इसके अंदर क्या है, एक बकरियों की अवशेष कंकाल भी मिले, तो ऐसा माना जाता है क्योंकि शव के साथ ये बकरियों को भी दफना देते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सेलखड़ी, सेलखड़ी एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, उस मिट्टी से बनी हुई यहाँ मुद्राएं भी मिली हैं, और एक मुद्रा पर क्या है? एक सींग वाले पशुओं का अंकन किया गया है। ठीक है, उसके अंदर क्या है? कांसे के कई तरह के बर्तन, दर्पण भी मिले हैं। ठीक है, मछुआरे का चित्र मिला है। इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या खाते थे? मछलियाँ खाते थे। और चांदी की यहाँ उपलब्धता के प्रमाण भी मिले हैं, और यहाँ की मोहरों पर शेर भी अंकित नहीं था। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ एक वृक्ष, एक महिला की मूर्ति मिली थी, उस महिला की मूर्ति से क्या निकलते थे? ऐसे माना जाता था बहुत सारे वृक्ष निकल रहे हैं, तो उसको अन्न की देवी कहा जाता था। ये विशेष बात है। दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर इस सभ्यता की जो है वो खोज किया था, उत्खनन किया था, और इसमें एक देवी की मूर्ति मिली थी जिसमें क्या है? बहुत सारे वृक्ष उसके पेट से निकल रहे थे, तो ऐसा माना जाता है कि उसको अन्न की देवी भी कहा जाता है। और नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में। और अन्न की देवी की मूर्ति कहाँ मिली थी? हड़प्पा में मिली थी। ठीक है, हड़प्पा के अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ की जो मुद्राएं थी वो किससे बनी हुई थी? तो विशेष प्रकार की मिट्टी, सेलखड़ी से बनी हुई थी। ठीक है, आगे अगर इसमें बात करें तो आगे क्या रहता है, चलिए देखते हैं। हाँ, सुनो, आगे जो सिस्टम रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है कि इसके अंदर जो है समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, अलग अलग तरह की विभाजन प्रकृति जो है वो यहाँ देखी गई थी। दूसरी, मिश्रित खेती, कपास की खेती और गेहूं और चावल की खेती की प्रमाण भी यहाँ से मिले। मिश्रित खेती का सबसे पहला प्रमाण इस सभ्यता से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा भाग से। ठीक है, और ये उचित समाजवादी इनका राज्य था। ठीक है, लोहे के प्रयोग के साक्ष्य यहाँ नहीं मिले, यानी कि लोहा वगैरह नहीं मिला। ये क्या करते थे? विदेशों से चांदी, सोने का शौक रखते थे और उसको आयात करते थे, तो यहाँ इसका शौक है। यहाँ लोहे का किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं मिला। और यहाँ एक पुजारी की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है, तो इसलिए ये माना जाता है कि हड़प्पा के जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, और यहाँ पूजा पाठी लोग रहते थे। और यहाँ जो है माताओं की मूर्ति मिली है, तो इसको क्या माना जाता है? मातृ प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये सभ्यता कौन सी थी? ये सभ्यता थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसको हमने इसके अंतर्गत पढ़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।